हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त, आप लोग को नया साल को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी उज्जवल भविष्य के लिए और आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। जो बचा है 40-45 दिन, इसी में आपका उज्जवल भविष्य बन जाए मेरे दोस्त। एसएससी जीडी का भी पेपर है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर है, सही है। बढ़िया से पेपर करके आओ, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो मेरे दोस्त, बढ़िया से आप खुशखबरी हो 2024 में। 2024 आपका सौभाग्यशाली हो जाए, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है मेरे दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बहुत तगड़ा सवाल है। बताइए, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो संख्या को पूर्ण करे। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थानों पर क्या आएगा, बताइए। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, पहले आप कमेंट करिए। क्या सोच रहे हो, कितना आ सकता है, कितना आ सकता है, बोलो, कमेंट करो यार, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, बोलो बच्चा। देखिएगा सवाल में यार रीजनिंग मतलब का, जैसे तुम किए हो वैसे हम करेंगे। मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको सोचना है, हुआ का है। देखिएगा सवाल में कोई दमखम नहीं है, आप लोग झूठे घबराए रहते हो। सिर्फ करना का है, देखिएगा मेरे दोस्त, अगर इसमें हम 2 का गुणा करा दें, 6 दूना 12 माइनस 1, सही है, 11 आएगा। इसमें भी 2 का गुणा करा दें, 11 दूना 22 माइनस 1 20। अब इसमें भी 2 का गुणा करा दें, 20 दूना 40, 11 दूना 22 नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। हाँ देखिएगा, फिर 2 का गुणा करा दें माइनस 2, सही है। देखिएगा पहले 6 दूना 12 माइनस 1, पहले 2 गुणा करा के 1 माइनस, फिर देखिए 11 दूना 22 माइनस 2, 2 गुणा करा के 2 माइनस, फिर 2 का गुणा करा के 3 माइनस होना चाहिए। 20 दूना 40 माइनस 3 कितना, 37 आ गया। अब मेरे दोस्त 2 का गुणा करा के 4 माइनस, 37 दूना 74 माइनस 4 कितना आ गया मेरे दोस्त, कितना आ गया, 70 आ गया। अब इसमें 2 से गुणा करा के -5, 70 दूना 140 माइनस 5 कितना, 135। यहाँ का आएगा 135 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लगाइए, बोलिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समुच्चय से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समुच्चय दूसरे अक्षर समुच्चय से संबंधित रहे। बोलो मेरे दोस्त, बोलो कितना आएगा, नहीं समझ में ना। देखिएगा सवाल में कोई दमखम नहीं है मेरे दोस्त, देखिएगा। और देखिएगा ऐसे सवाल जब मिले ना तो आप कोडिंग करने मत जाना। बी का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 9, टी का वैल्यू 20, ई का वैल्यू 5। हाँ, आपको क्या करना है, जो प्लेस वैल्यू है उसको मेरे दोस्त याद कर लेना है, डायरेक्ट याद कर लेना है। जैसे देखिएगा हुआ क्या है, अगर आप मेरे दोस्त, इसका प्लेस वैल्यू होता है 2, इसका प्लेस वैल्यू होता है 5, कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, ठीक है। अगर 3 प्लस हुआ है ना, फिर देखिएगा तो, और i का प्लेस वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, 9 होता है। यहाँ कितना हुआ है, k, तो यहाँ कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। t का प्लेस वैल्यू होता है कितना मेरे दोस्त, 20, और w का प्लेस वैल्यू होता है 23, कितना प्लस हुआ है मेरे दोस्त, 3 प्लस हुआ है। e का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, g का प्लेस वैल्यू होता है 7, 5 2 7, मतलब 3 2 3 2, मतलब 3 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ। तो सबसे पहले हम 3 प्लस कर देंगे। 3 अगर प्लस कर दे रहे हैं मेरे दोस्त, देखिएगा सबसे पहले अगर मेरे दोस्त हम 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर सबसे पहले हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 जे। अब इसमें मेरे दोस्त कितना प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, क्यू। इसमें मेरे दोस्त एन में 3 प्लस कर देंगे, 17 आ जाएगा, क्यू। और ई में मेरे दोस्त 2 प्लस कर देंगे, 5 2 7 आ जाएगा, कितना, जी। तो जे डबल क्यू जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डाउट है, ऐसे सवाल मेरे दोस्त तड़कता भड़कता आपको कराए देंगे, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, सिर्फ बने रहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो संख्या श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बताइए, धुआं, प्रदूषण, आग। धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो आग का संबंध किससे है। ऐसे सवाल आपको जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में भर भर के बनेंगे, ठीक है। जैसे मृत, ध्वनि, राख, ठंड। बोलो
बोलो क्या हुआ है, कमेंट करिए। ये सब बहुत ईजी सवाल होते हैं ना थोड़ा, लेकिन आपको थ्योरी जानना पड़ेगा। अगर रीजनिंग दिया होगा बढ़िया बढ़िया, देखिए उसको सब याद कर लेना है ना, जीएस टाइप रहता है। धुआं से जैसे प्रदूषण होता है, आग से वैसे क्या होता है, राख होता है। जैसे धुआं से प्रदूषण होता है वैसे आग से क्या होता है, राख होता है। का आग से मृत्यु होगी नहीं, आग से ध्वनि होगा नहीं, आग से ठंड थोड़ी लगेगी, आग से क्या होगा, राख होगा। ना समझ में आए तो इसे कंसलेशन मेथड लगा लेना है, ठीक है। चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। खिलाड़ी का संबंध टीम से है, तो यहां देखिएगा कौन सा समूह ऐसे सेम टू सेम इस चारों ऑप्शन में से मैच कर रहा है, वही बताना है। जैसे खिलाड़ी संबंध टीम से है, उसी हिसाब से इस चारों ऑप्शन में से कौन मैच करे, कौन फिट बैठेगा, बताइए। ऐसे सवाल है, जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में भर भर के रहेंगे। आज हम सोचे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस तरीके से उठा दिया जाए, बच्चे रट लें। बढ़िया बढ़िया सवाल जो नए नए एग्जाम में पूछा गया, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ, वही सब उठा लिया गया है। देखिए बताइए, जैसे मेरे दोस्त, जैसे ना टीम में जैसे खिलाड़ी होते हैं, टीम में जैसे खिलाड़ी होते हैं वैसे बेड़े पे क्या होता है मेरे दोस्त, जहाज होता है। जैसे जहाँ टीम, जैसे जहाँ कुल खिलाड़ी है उसे टीम कहा जाता है। जहाँ सब जहाज इकट्ठे होते हैं, आके रुकते हैं, उसे बेड़े कहा जाता है ना, बेड़ा, बेड़े कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है, सही है। चलिए डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, इसको लगाइए। देखिए यदि पी माइनस को इंडिकेट करता हो, को दर्शाता हो, क्यू भाग को दर्शाता हो, आर गुणा को दर्शाता हो, और डब्ल्यू प्लस को दर्शाता हो, तो आपको यही वैल्यू पुट करा के आंसर बताना है मेरे दोस्त। इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको सिंप्लीफिकेशन जानकारी होना चाहिए बोर्ड मास फार्मूला का। पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। इसी पर ऐसे वैल्यू पुट करा के सबसे पहले भाग दो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। बोलो बताइए, बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा क्यू कहा गया है ना, क्यू का मतलब भाग है, क्यू की जगह का रख दोगे भाग। आर का मतलब गुणा है, तो आर जगह का रख दोगे मेरे दोस्त गुणा। और पी का अर्थ का है माइनस, पी की जगह का रख दोगे माइनस। और डब्ल्यू का अर्थ का है प्लस, और डब्ल्यू जगह का रख दोगे प्लस रख दोगे, ठीक है। तो का निकल का है आपका, देखिएगा 24 भागे 6 गुणे 5 माइनस 4 प्लस 2, ठीक। अब सबसे पहले का हल होगा, भाग हल होगा। 6 का नम 6, 6 चौका 24, 5 चौका 20 माइनस 4 प्लस 2। अरे माइनस 4 घटा के 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट। ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, थोड़ा वैल्यू पुटिंग आना चाहिए आपको बस, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट कराना, ऑफलाइन पेपर है, पहले से गोला बना, पी मतलब ऐसे गोला बना दे, तब दिखेगा माइनस, ऐसे दिखेगा हाँ भाग है, ऐसे दिखेगा हाँ गुणा है, ठीक है। ऐसे गोला बना देना है पेन से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है, ए बाएं छोर से 13वां अक्षर है, ए बाएं छोर से 13वां है, और बी दाहिने छोर से 12वां है, ठीक है। बी बाएं छोर से कौन से स्थान पे 12वां है, तो केवल 7 लोग ए और बी के बीच में बैठे हैं, पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं करना, सब जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं सोचना है, सब जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, अगर देखिएगा यही कहा गया, ए बाएं छोर से 13वां अक्षर है, ए जो है बाएं छोर से 13वां नंबर पे है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा ए जो है इधर होता लेफ्ट, इधर होता क्या होता है राइट। ए जो है बाएं छोर से 13वां है, और बी मेरे दोस्त जो बी है, कौन मेरे दोस्त, बी जो बी है मेरे दोस्त दाएं छोर से कौन सा 12वां है। इनके बीच में कितने लोग हैं मेरे दोस्त, 7 लोग हैं ना, इनके बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो क्या पूछा है, अधिकतम संख्या पूछा। जब अधिकतम संख्या पूछे मेरे दोस्त, मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम संख्या पूछे, तो कुछ नहीं करना है, सब जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। 13 7 20 और 12 कितना, 32। अधिकतम संख्या का हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अधिकतम संख्या का हो जाएगी 32 हो जाएगी, यही आपका का है मेरे दोस्त आंसर है, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए मेरे दोस्त। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बोलो, कमेंट करिए, करो करो कमेंट, देखते हैं किसका आंसर आता है, करो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। देखिएगा इसको हम कह सकते हैं, इसका डिफरेंट कितना है, इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, डिफरेंट पहले निकाल लेना। इसका डिफरेंट है 4,
इसका डिफरेंट है कितना 4, और इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त 9। अरे 41 में से 50 में से 41 घटाओ कितना आएगा 9। सही है, सही है 4 9। और इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त 66 में से 50 घटाओ कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब ये है ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5 का वर्ग मतलब कितना 25। अब 66 में 25 जोड़ोगे वही आंसर होगा। 6 5 11, इकाई अंक कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, इकाई अंक 2 का 1 है ना, इसे भी कट ये भी कट। तो 6 5 11 1 हासिल लगा कितना 6 5 11 1 हासिल लगा 1, और 5 2 7 नहीं 6 2 8 1 9, कितना आएगा मेरे दोस्त 91। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समझना 66 में 25 जोड़ोगे 6 5 11 1 हासिल लगा 1 और 6 2 8 1 9, कितना आ गया मेरे दोस्त 91 आपका आंसर है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो संख्या श्रृंखला को पूर्ण करे। बताइए, पंजाब का संबंध है ना, पंजाब का संबंध है गिद्धा से, तो असम का संबंध का है गरबा बिच्छू घूमर का है भांगड़ा। बोलो मेरे दोस्त, ये सब सवाल आपको स्टैटिक जीके हैं, स्टैटिक जीके से सब सवाल उठते हैं। तो स्टैटिक जीके अगर जानकारी है तो आप तुरंत कर लोगे, अगर जानकारी नहीं तब आप नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ये वारंटी गारंटी दोनों है, ठीक है। स्टैटिक जीके की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बोलो, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो संख्या श्रृंखला को पूर्ण करेगा। जैसे पंजाब में गिद्धा होता है वैसे असम में होता है का मेरे दोस्त बिहू, का होता है बिहू, बिहू। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है, का होता है बिहू। ठीक है, समझ में आया। ये सब स्टैटिक जीके हैं, स्टैटिक जीके की जानकारी है आप तुरंत लगा लोगे। ठीक, इसको लगाइए मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर का आएगा। बोलो बोलो बोलो। ऐसे सवाल थोड़ा प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू याद है ना, और डायरेक्ट रखना है वैल्यू। प्लेस वैल्यू याद है ना मेरे दोस्त, अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है अभी भी समय है, याद कर लो। और समय निकल जाएगा तब कब याद करोगे। बोलो, बुढ़ाई दैया बताइए, बोलो। अगर देखा जाए देखिएगा, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एफ का वैल्यू प्लेस वैल्यू 6 होता है, कितना प्लस है 3 प्लस है। अब देखिएगा, यल का प्लस वैल्यू 12 होता है, या ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, यहाँ भी 3 प्लस है। अगर मेरे दोस्त यहाँ भी हम 3 प्लस कर दें तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 का वैल्यू का हो जाएगा आई हो जाएगा, आई में 3 प्लस कर देंगे 9 3 12 हो रहा है, सिमेट्री एकदम फिट बैठ रहा है। आई देखिए यहाँ ऑप्शन में आई नहीं तो कैंसिल, 3 ऑप्शन में आई है, रोक दीजिए। अब देखिएगा 12 और 2 प्लस हो रहा है ना, 12 2 14, अगर 2 प्लस कर देंगे 14 2 18 आर आएगा, 18 2 नहीं 14 2 16, सॉरी हाँ 18 कहाँ, 14 2 16 वैल्यू का होगा मेरे दोस्त पी होगा, पी में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ दोगे कितना हो गया 20। तो पहले 3 प्लस फिर 2 प्लस 20। तो यहाँ का आ गया आई और पी, आई और पी किस ऑप्शन में है, यहाँ आई क्यू आ गया, कैंसिल हो गया, यहाँ आई पी, यहाँ आई पी, दो जगह आई पी आया है ना। अब यहाँ देखिए 16 एक 17 एक यहाँ का आना चाहिए 18 एक 19 19 एक 20, तो कितना आई पी आर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आई पी एस आया, ऑप्शन नंबर डी करे मतलब कैंसिल हो गया। पूरा नहीं चेक करना है, जहां आपको क्लू मिल जाए आंसर मैच करा दीजिए ऑप्शन में, जब आगे नहीं सीरीज मैच करे तुरंत वही टिक मार्क आगे बढ़ जाइए। पूरा यहाँ शादी भी हम थोड़ी डेकोरेशन करना है, ये कैंसिल हो गया, आई पी आर क्यू आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी आई पी आर ओ। ठीक है मेरे दोस्त, ओ आएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ देखिए 13 14 15 16 17, ठीक है, मतलब यम एन ओ पी क्यू, सही मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्र, ए बी का पुत्र है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। आपको बताना का ए एंड बी हैज सी एंड डी एंड कितना एट द रेट ई परसेंटेज या प्लस जी है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। बोलो मेरे दोस्त, बोलो।
कमेंट करिए। ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे, आप डरिए मत। देखिए हम बता दें इसमें ना, जैसे पहला वाला हम देख लें, ए एंड बी का अर्थ है, अगर ए एंड बी का अर्थ है का है मेरे दोस्त, ए एंड बी का अर्थ है पत्नी, का है पत्नी। और अगर यक्स एंड वाई हो जाए तब वो पत्नी होगा, का होगा, पत्नी ही होगा, क्योंकि हमें सिर्फ किससे मतलब रहता है, सिंबल से मतलब रहता है। एंड का मतलब होता है पत्नी, और यहाँ अक्षर का लिखा है उससे हमसे कोई वास्ता नहीं रहता। बात समझ में आ गया, पहला चीज समझ में आ गया ना, पहला इसका जो है कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, मतलब ये इधर से इधर जाना है, मतलब ए बी की पत्नी, मतलब बी ए जो है बी की का होगी पत्नी, मतलब इस तरफ से हमें इस तरफ जाना है, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ जाना। अब डायरेक्ट सवाल पा जाइए, देखिएगा हमसे पूछा गया ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अब ए और डी को देख लीजिए कहाँ कहाँ, ए यहाँ है, डी यहाँ है, बस इतना ही हमें सॉल्व करना, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। ए डी से किस प्रकार संबंधित, बस यही रिश्ता हमें निकालना, इतना बड़ा थोड़ी लेके जाना है। अब देखिएगा सवाल का है, सवाल का है मेरे लल्ला, देखिएगा बहुत तगड़ा सवाल है। सवाल का है, पहले कहा एंड, एंड का मतलब का है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब सी जो है डी की का हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। सी जो है किसकी, डी की पत्नी हो जाएगी, ए का हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। हैज मतलब कहाँ है, हैज बच्चा, हैज, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब सी का, ए जो है बी का पिता, मतलब बी जो है मेरे दोस्त सी का होगा, पिता होगा, पिता होगा, सी बी का पिता होगा, सी बी का पिता होगा। ए इनकी का हो जाएंगे, पुत्री हो जाएंगे, जब इनकी पत्नी है तो इनकी पुत्री हो जाएंगी। और देखिए एंड का मतलब का होता है पत्नी, ए इनकी का हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, का हो जाएंगी मेरे दोस्त, पत्नी हो जाएंगी। तो क्या पूछा, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, अगर ये इनकी पत्नी है, इनके पिता है, तो ए इनकी पत्नी है, तो ए इनकी का हो जाएंगी, माँ हो जाएगी, इनकी का हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इनकी का हो जाएंगी मेरे दोस्त, सास हो जाएंगी, सासू माँ, मदर इल्ला, सही है ना, बहुत प्यार करते हैं लोग, हाँ मम्मी मम्मी करके। इसको बताइए, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, बताइए मेरे दोस्त कौन सा दर्शाएगा सिंबल। वेन डायग्राम का है सवाल, बहुत पूछा जाता है ये सब, बताइए। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस वाला आ गया। हाँ देखिएगा होता का है, देखिएगा इस सवाल में थोड़ा आपको जानकारी आना चाहिए जीएस का। ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूक्लियस का अंतर्गत होता है, जो न्यूट्रॉन है मेरे दोस्त ये न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है, जो न्यूट्रॉन है। अब किसके अंतर्गत होता है, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है, एस ना, न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो का होता अलग होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे दोस्त ये का होता अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिएगा जो न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस का अंतर्गत होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का अंतर्गत होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो का होगा अलग होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है मेरे दोस्त, बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, विषम पद का चयन करें। विषम का है सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता, ईमानदारी, पाखंड, ऐसे दिख रहा है यार, ये सब सत्य वाले हैं, ये सब कहाँ हैं, सत्य वाले हैं, सत्य वाले। सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता, ईमानदारी सब एक ही बात है, पाखंड बहुत पाखंडी हो, यही का है अलग है, ठीक है। चलिए डाउट नहीं होना चाहिए, सब बहुत हल्के सवाल हैं। इसको लगाइए, 28 संबंधित 63 है, तो इसमें किससे मैच कराओगे सही माना जाएगा। 28 संबंधित 63 है, इसमें किस ऑप्शन से मैच कर रहा है बताइए, बस यही बताना। 28 संबंधित 63 यहाँ किस ऑप्शन से हम मैच कराएं, बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा इस सवाल में कोई दम नहीं है, हुआ का है बस यही जानना है आपको। 28 दूना 56, अगर 28 दूना 56, 56 में अगर हम कितना प्लस कर दें मेरे दोस्त, 28 दूना 56, 56 में अगर हम प्लस कर दें 7, हाँ तो कितना हो जाएगा 63। 36 दूना 72, 7 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 79 हो जाएगा, नहीं होगा। 12 दूना 24, 7 प्लस कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा। 48 दूना 96, 7 प्लस कर देंगे ज़्यादा हो। 16 दूना 32, 7 प्लस कर देंगे ज़्यादा। ए सिस्टम गलत हो गया। देखिएगा हुआ का है, 28 में 2 का गुणा करा दो, 28 दूना 56 आ गया। फिर मेरे दोस्त 28 में किससे भाग करा दिया जाए, 4 से भाग करा दोगे तो 4 का नाम 4, 4 7 28 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63 आ गया। हाँ सही है, 56 में 7 जोड़ दोगे 63 आ गया।
अब देखिएगा, मतलब कह सकते हो 2 गुणा करा के फिर उसी नंबर में 4 भाग दे के जोड़ दिया गया है। अब देखिए 2 से गुणा कराओ 36 दूना 72, 4 से भाग दोगे 12, ज़्यादा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा ना, 12 छंग 12 से 84 आ जाएगा। अब इसमें 2 गुणा करा दोगे 12 दूना 24, 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 28 आया है, गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। 39 दूना 96 और 2 4 का सॉरी यहाँ 4 का भाग देना है ना, 4 का देखिएगा 12 दूना 24, 4 भाग दोगे 3, देखिएगा 36 दूना 72, पहले यहाँ देखिएगा थोड़ा हम गलत बता देंगे, 36 दूना 72, 72 और 36 में 4 भाग दोगे कितना आएगा 9, 72 में 9 जोड़ दोगे 81, 78 आया, गलत हो गया। 12 दूना 24, 24 में 12 दूना 24 और 12 में 4 का भाग दोगे आएगा कितना 3, तो 24 3 27 28 आया, ये भी गलत, दोनों गलत। अब देखिएगा 48 दूना 96 और 48 4 का भाग दो आए कितना आएगा मेरे दोस्त 12 चौक 48, 12 96 प्लस 12 100 से ज़्यादा निकलेगा, ये भी गलत हो गया, यही वाला कहाँ है सही। देखिएगा 16 दूना 48 और प्लस सॉरी यहाँ 16 दूना 32 कितना मेरे दोस्त 16 दूना 32 और प्लस 16 में 4 का भाग दे दो, 4 का नाम 4 4 चौक 16, 32 और 16 जोड़ दोगे 36 आ जाएगा। यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतने, आज बहुत छोटी क्लास थी, थोड़ा नया साल था, थोड़ा हाँ जाके हमें भी मनाना है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।